सरफराज भाई की कैप्टनसी में खेला, सो मैं एज अ फ़ैन देखता हूँ कि सरफराज अहमद की कैप्टनसी के बाद जो है थिंग्स स्टार्टेड टू गेट बेटर फॉर पाकिस्तान, एंड देन वी हैव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन एज वेल, बैट्समैन एज वेल, बाबर आजम. सो टीम जो बिल्कुल यंगस्टर्स थे वो ग्रूम होते हुए दिखे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था यार? सरफराज के साथ? सरफराज बहुत स्मार्ट कैप्टन है. ही इज़ वेरी शार्प, वेरी स्मार्ट. चेंजेस, सिचुएशन डिमांड्स जो करती है, सरफराज हैज़ नेवर फेल्ड इन डूइंग ऑल दैट स्टफ. ओके. आई थिंक ही वो इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स फॉर पाकिस्तान. चैम्पियंस ट्रॉफी उसने आपको जितवाई, और इज़ गुड. उसको कोई भी बात करनी है मुंह पे कर देता है, पीछे से नहीं, आपके मुंह पे कर देगा जो भी बात करनी तो क्या स्पेशल करते थे वो अपनी कैप्टनसी में? अब टीम को भी साथ रखना और सबको मोटिवेट करके सबको इस्तेमाल बस करना. उसको कुछ को तो उसका नहीं आता था पसंद, जो भी वो ग्राउंड में करता था. बट आई बिलीव इन के वो आपको कैप्टन ऐसा चाहिए जो आपको सपोर्ट करे इन अ वे के ग्राउंड में आपको सपोर्ट करे, आपसे बात करे, जो भी वो समझाए आपको. तो सरफराज में क्वालिटीज़ तो थी, अनडाउटेडली क्वालिटीज़ थी उसमें. और मतलब वो तो इतना शार्प था कि वो तो बैठ के नीचे से जाके रात को, जब हम फैमिली क्योंकि ट्रैवल करते थे, तो जब रात को मैच ख़त्म हो जाता था तो जब होटल जाते थे तो फिर पूछता होता था अपनी बीवी को कि तुमने मेरा बच्चा यहाँ पे छोड़ के तुम अकेली अंदर क्यों चली गई. तो फिर मेरी वाइफ को कहता था कि आपने ये जो ऐनक लगाई हुई थी, ये ज़रा ऐनक के कम लगाए हैं, आप क्यों इधर घूम रही थी, आप क्यों इधर घूम रहे थे. मतलब ग्राउंड में सिर्फ आपको नहीं देखता था, ऊपर भी देखता था कि ऊपर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. अच्छा, लोगों पर भी नोटिस. हाँ, तो मतलब ही वाज वेरी शार्प, ही वाज गुड. विकेट कीपिंग मैं उसको बड़ा हाईली रेट करता हूँ एज अ कैप्टन, दैट ही वाज अ वेरी गुड कैप्टन. और प्रेशर हैंडल करना, वो प्रेशर हैंडलिंग भी उसको आती थी. और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है फॉर मी. बट आई बिलीव के ही वाज वेरी गुड प्लेयर, गुड क्रिकेटर, गुड मैन, अच्छा इंसान, सबसे मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, बहुत ज़बरदस्त. अब आप जो हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं माशाल्लाह से, तो क्रिकेट के अलावा किसी बाकी शोबों में काम चल रहा है, इंटरेस्ट ले रही है गवर्नमेंट? फॉर एग्जांपल फुटबॉल हो गई. और यार सबसे बड़ा जो इशू आता है ना हमें एज ए गवर्नमेंट, कि फेडरेशंस है और एसोसिएशंस है. जो फेडरेशन है उनका डायरेक्ट ताल्लुक है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ, फेडरल के साथ. जो एसोसिएशंस है उनका हमारे साथ इश्यूज़ आते हैं. बात यह है कि चीज़ों को मूव हम अच्छा तरीके से करना चाहते हैं, प्लान्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. मोस्ट प्रॉबेबली अगले 2 साल का प्लान भी हम अनाउंस करेंगे, कंपटीशन अनाउंस करेंगे, फुटबॉल के लिए टैलेंट हंट करेंगे. नहीं, फुटबॉल इज़ नॉट आवर डोमेन. पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की डोमेन है फॉर एवरी स्पोर्ट्स, टू केटर एवरी स्पोर्ट्स, नॉट ओनली फॉर फुटबॉल. फुटबॉल के लोग हमारे पास ज़रूर आए थे, वो उनके जो है ऑर्गेनाइजेशन फुटबॉल की जो फेडरेशन है वो आई थी. उन्होंने कहा कि हमारे पास ग्राउंड नहीं, आप हमें ग्राउंड थे. हमने कहा आप हमारी फैसिलिटीज़ यूज़ करें, वी वॉन्ट स्टॉप यू. तो इस तरह की जो फैसिलिटेट कर सकता है पंजाब गवर्नमेंट, उसमें हम रिगार्डिंग फैसिलिटीज़ वो हम फैसिलिटेट करते हैं. लेकिन क्योंकि फेडरेशंस का अपना इन्फ्लुएंस है चीज़ों में, तो वो हमारे से डायरेक्ट नहीं हो सकते कभी भी, या हम उनसे डायरेक्ट नहीं हो सकते कभी भी. बट हम लोग कोशिश करें कि हम लोग पूरे लाहौर में, पंजाब में, लाहौर में और बाकी सारी जगहों में, स्टार्टिंग फ्रॉम लाहौर, हम फुट सोल्स के ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम और फुट सोल्स इंट्रोड्यूस कराएं, मतलब पिचेस वगैरह, ये वो सारा कुछ, ताकि जो बच्चे हैं हमारे या जो लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आके खेलना और सारा करना पड़े, और हम लोग ग्राउंड्स जो है वो भर सकें. मेनली क्रिकेट पे फोकस है. क्रिकेट से भी हमारा लेना देना है. क्रिकेट इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी, फुटबॉल इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी, हॉकी इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी. So this is where is Punjab Sports Board is where you have all the facilities, which provides you with the facilities, which provides you and help you for the aids. मतलब मेरे आने से पहले ग्रांट्स मिलती हैं आपको, फिर आप टूर्नामेंट्स करवाते हैं. उस टूर्नामेंट्स में आप लोग प्लेयर्स को खिलाते हैं, खिला के उनको इनामात वगैरह देते हैं, चीज़ें देते हैं. पंजाब का कोई भी स्पोर्ट्समैन आता है आपके पास, तो क्योंकि एसोसिएशन और फेडरेशंस होती हैं, तो किसी ने जाना है, टिकटिंग उन्होंने करनी है, किसी के पास नहीं है, उसको पाकिस्तान के लिए जाना तो हम देते हैं. अरशद नदीम अब जिस तरह पंजाब का लड़का है, अभी वो जीता तो हमने उसे 30 लाख रुपए अनाउंस किया. ठीक है कि हम उसकी वो करें. फिर एक लड़का यासिर है, उसके लिए 10 लाख रुपए इनाम किया. फिर एक बच्ची अभी जूनियर चेस चैम्पियनशिप जीत के आई है,
तो उसके लिए 50,000 रुपये का इनाम दिए, दैट शी इज़ अंडर 8 और 10 प्रॉबली जो जीत के आई है वो उस पे। और इसी तरह हमारा मकसद ये है कि अब हम प्लान बना रहे हैं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे टोटल पंजाब में जो डिवीजन हैं वो 9 हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 36 शहर आते हैं। 36 शहरों के नीचे तहसीलें हैं उनकी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम वहाँ पे हर एक को, अब हम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की फर्स्ट टाइम एवर हम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम्स बनाना जा रहे हैं, जिधर वी डोंट हैव टू गो टू एसोसिएशंस और फेडरेशंस। तो हम अपनी एक टीम फॉर्म करेंगे जिसको, हमारा प्लान है कि हम लोग जिसको स्टाइपेंड्स हम लोग दें, जिसको हमारे टूर्नामेंट्स में जिधर भेजना, जैसा नेशनल गेम्स होती हैं, दैट आल्सो डजंट कम अंडर अस, दैट कम्स अंडर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब ओलंपिक्स। तो उधर भी हमारी टीमें जाएँ, हमारे बच्चे जाएँ, बच्चों को हम अपने पास रखें, बच्चों को हम वहाँ आना दें, बच्चों के हम कैंप्स लगाएं, बच्चों को हम तैयार करें। दैट वॉट पंजाब का रोल क्या है एज अ मिनिस्टर, कि स्पोर्ट्स ज़्यादा होने चाहिए, कंपटीशन ज़्यादा होने चाहिए पंजाब लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, ताकि बच्चे खेल के बेहतर हों। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ करेंगे, unless you don't go into competition you will not realize कि क्या करेगा बच्चा। सो पंजाब का काम ये है सारा। तो what we are trying to do is that we are trying to create a culture of sports around in Punjab, where we will be having camps, where we will be having competitions, where we have our grand competitions। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि हम लोगों का जो बेस्ट पार्ट है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, इसके हम इंसेंटिव्स बच्चों को ज़्यादा दें। अगर आज किसी को जूता लेना तो जूता 50,000 का, 60,000 रुपये का, 70,000 रुपये का, तो बच्चों के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है क्योंकि उनकी एसोसिएशन और फेडरेशन उनको उस पर सपोर्ट नहीं करती। तो वो हमारे पास आ जाते हैं कि यार हमें चीज़ें दो। लेकिन हम भी हर एक बच्चे के, जो हमें लगता है कि जो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है या कॉम्पिटिशन में जा रहा है, ये कर रहा है, जिस तरीके से आज शजर अब्बास हमारे एक फास्टेस्ट एथलीट ऑफ पाकिस्तान है, पंजाब तो है ही लेकिन पाकिस्तान का, तो उनके पास, बच्चों के पास, दे डोंट इवन नो व्हाट इज़ द डाइट, कि खाना क्या है, पीना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, नो डायरेक्शन। क्योंकि हम यूज़ करते हैं सप्लीमेंट्स, तो आई रिक्वेस्टेड हसन अली, सो हसन अली केम इन विद द सप्लीमेंट्स के साथ, वेरी गेव हिम प्रोटीन, रिकवरी, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स एंड ऑल दैट। उसका एक पैकेज बना के हसन ने उसको दिया कि यार ये आप लो, क्योंकि आप पाकिस्तान के प्लेयर हो तो ये आप लो, ये इस्तेमाल करो। क्यों? बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर डाइट एज वेल एज इन योर कॉम्पिटिशन आगे जाके। तो अब हम देखें, हम ये चीज़ें जो है, हमें ये चीज़ें कल्चर क्रिएट करना है, क्योंकि आज से पहले जो लोगों की डायरेक्शंस थी वो ये थी, उधर बिल्डिंग बना दो, उधर बिल्डिंग बना दो, उधर बिल्डिंग बना दो, जिनके लिए बनानी है उनको कुछ ना दो। मेरा ये है कि अगर आपने स्पोर्ट्स को फ़रोग देना तो फिर आप स्पोर्ट्समैन को एम्पावर करें। बिल्डिंग बना दो मतलब कि असल में पॉलिटिकली मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप पॉलिटिकली, आपकी एक गवर्नमेंट आई होती है, तो पॉलिटिकली वो आपको, जो MPs होते हैं, जो MNAs होते हैं, जो लोग होते हैं, वो आके आपसे डिमांड करते हैं कि हमारे इलाके में ये फैसिलिटी नहीं, हमें ये फैसिलिटी दे। तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा काम होता है, इंस्टेड के स्पोर्ट्समैन या बच्चों पे ज़्यादा काम हो। तो उस कल्चर को चेंज करना चाह रहे हैं। और वो जारी बात है, एक चीज़ जो पिछले 10, 15, 20, 25, 30 सालों से आ रही है, उसको आप 3 महीने या 4 महीने में नहीं कर सकते। तो दैट्स हाउ वी वांटेड टू चेंज दैट।